पहले कि सेटअप टूर तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर बना है। तो अगर कोई भी बंदा सोच रहा है कि यार मैं अभी जाऊँ और लेके आ जाऊँ, अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है इतना तो तुम्हें काफ़ी मुश्किल होगी। मैंने पीसी लेने के असल में सोचा ही नहीं था काफ़ी टाइम तक, और जब सोचा फिर अचानक से बना लिया। लेकिन ये पूरा कमरा सेट करने में तकरीबन मुझे 1.5 साल लगा, क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं थी मेनली, तो इसलिए। वरना अगर आपकी प्रायोरिटी है आप तो इसे 1 हफ्ते में भी बना सकते हो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सेटअप की तरफ चलते हैं। तो सेटअप से पहले बाकी कमरे की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा बेड है, ठीक है, कोई ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं, कस्टम बनवाया था मैंने खुद ही। बेड के अंदर मैंने प्लग्स भी बनवाए हैं, ताकि मैं नहीं चाहता कि मतलब मुझे प्लग्स ढूंढने पड़े, बेड के अंदर ही वो पे प्लग्स लगे होते हैं। 3 ड्रॉज हैं, सब में कपड़े हैं मेरे, फिर देखना चाहो आप भी। सो या देयर इज़ अ फोर्टनाइट टी शर्ट, या मैंने इसे को पहना ही नहीं है, मेरी पूरी नहीं है। उसके अलावा ये मैट्रेस है, मेडिकेटेड है, इफ एनीवन इंटरेस्टेड इन दैट। और उसके अलावा मैट्रेस है जो मेडिकेटेड आई गेस, और 2 पिलोज हैं, बहुत कंफर्टेबल है। अब वो पता नहीं कहाँ के चैनवन के होंगे शायद। उसके बाद हमारे पास आती है 20 साल पुरानी अलमारी, जो मुझे नहीं पता कब मिली थी, लेकिन इसके अंदर मेरे सारे गेमिंग का सामान पड़ा है। अलमारी इधर नहीं रहेगी गाइस, मुझे पता बैकग्राउंड थोड़ा गंदा लगता है इसकी वजह से। वैसे तो मतलब अब लाइटिंग है काफ़ी, तो बैकग्राउंड थोड़ा बदलेंगे, लेकिन इसकी वजह से इतना अच्छा नहीं लगता। ऊपर सारे मेरे बॉक्सेस पड़े हैं, जो भी चीज़ें मैं मंगवाता हूँ। फैंटेक कंपनी का कीबोर्ड बहुत ही लेवल है यार, और बहुत ही बजट का, 3500 का मुझे मिल गया था सिर्फ। मैं जबकि 12000 का लेने लगा था रेजर का, पर मुझे मेरे कज़न ने मतलब ओपिनियन दी कि पहले ये ट्राई करो, कि अगर तुम्हें सही लगता है फिर कोई एक्सपेंसिव लेना चीज़। तो मैंने कहा ओके। तो या और ये एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर है RGB लाइटिंग के लिए, अगर पिछला घूम जाए। सेटअप की बैक साइड पे ये सारा सामान पड़ा होता है। इसमें मतलब मेरे कुछ पुराने बॉक्सेस पड़े हैं, पुराने तो नहीं, ये डॉगी डू बहुत ही बकवास चीज़, डॉग खाना खिलाते हैं, उसमें पोटी करनी होती है, जिसकी बारी पोटी निकल गई वो जीत गया। मैंने इसमें 4000 रुपये खर्च दिया, आई डोंट नो व्हाई, उसे खिलौनों का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे। उसके अलावा यहाँ पे तकरीबन मेरे एडिडास के कुछ शूज़ के बॉक्सेस पड़े हैं, बाकी नीचे पड़े हैं। वो एडिडास बूस्ट है, मेरे पास एक ही एडिडास बूस्ट है, मुझे इतने मिले ही नहीं कहीं से। उसके अलावा बाकी ये वायरिंग है सारी, और पीसी की बैक साइड, क्योंकि पीसी की चेसी नहीं है तो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। बेड के साइड पे मेरा एमिरेट्स का ये बैकपैक पड़ा है, और साथ में इसका सूटकेस पड़ा है, और ये पिलो भी, क्योंकि मैं मेनली एमिरेट्स में सफ़र करता हूँ, तो ये मतलब उनकी दोनों चीज़ें। और ऊपर एक फेक सुप्रीम का बैग है। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ रियल वन, 8 लाख रुपए का आता तकरीबन, मुझे कहीं से नहीं मिला। और जो ये जैकेट है ये मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, बट काफ़ी काम का है, मैं अपने छोटे भाई को इस्तेमाल था। और अंदर कुछ और खिलौने, कुछ बैग और कुछ नर्फ की बुलेट्स, एमओ एक्चुअली, सॉरी, यू नो चाइल्ड। के बाद वन ऑफ द मेन थिंग्स ऑफ माई गेमिंग सेटअप इज़ माई गेमिंग चेयर। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ गेमिंग चेयर, इट इज़ अ चेयर फ्रॉम एक्मा company named Acma. I bought this for like $240. It is one of the best purchases I've ever like done. यार कसम से इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ना ये, इसके अंदर मतलब फुल आप समझ लो कि आगे पीछे ऊपर नीचे साइडवेज, ये कुर्सी भी ऊपर नीचे होती है, और ये इसकी सीट भी आगे पीछे होती है, पूरा पीछे को भी हो जाती है, ये भी ऊपर नीचे होता है, और मेडिकेटेड भी है, द बेस्ट पार्ट। तो इसमें तकरीबन मैं दिन में 6 घंटे गुजारता हूँ। तो चेयर जो आपकी है ना वो कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक प्लास्टिक चेयर पे 2 तकिए रख के भी काम चला सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। द मेन लाइक बैकग्राउंड थिंग ऑफ माई गेमिंग वीडियोज़, ये है Xiaomi का RGB लाइट बल्ब। इट वाज अबाउट लाइक $30, और बहुत कमाल चीज़ है कसम से, बहुत ही लेवल चीज़ है। गूगल होम के साथ भी काम करती है। मैं गूगल होम के साथ से बहुत ज़्यादा यूज़ किया, लेकिन अब मैंने मतलब वैसे ही मुझे लगा कि इसको मतलब मेरे कमरे में होना चाहिए, मैं इसको ऊपर लिया। इस सेटअप का वन ऑफ द मेन थिंग्स है मेरा मॉनिटर, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर आई एवर हैड। इट इज़ नॉट 144 हर्ट्ज मॉनिटर, बट इज स्टिल प्रीटी गुड। ये 2460 रेजोल्यूशन के साथ है, और डेल का है, और इसकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, एंड आई सिंपली लव इट। बस फैंटेक का कीबोर्ड है, ये फुली RGB फुली मैकेनिकल है, और इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा लाइटिंग फंक्शंस भी हैं। आप मतलब अपनी पसंद की लाइटिंग चूज़ कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। उसके अलावा या इससे आप अपनी ब्राइटनेस वगैरह या फ्लो का मोड भी तेज़ कर सकते हो, कि देखो अब फ्लो तेज़ी से होगा।
राइट। उसके बाद हेडफोन्स में मेरे पास हैं ब्लडी के RGB गेमिंग हेडसेट G437, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द मॉडल, आई गेस इट वाज दैट। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ये, बहुत ज़्यादा मतलब कह लो कि सॉफ्ट है, इनके बहुत ज़्यादा पैडिंग। मैंने पिछले जो हेडफोन यूज़ किए थे उनमें 4-5 घंटे बाद मेरे कानों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता था। इनमें भी आता है पसीना, लेकिन उनके जितना नहीं आता पसीना। तकरीबन आपको हर हेडसेट में ही आएगा। बट इनका माइक भी बहुत लेवल का है, मैं अपनी स्ट्रीमिंग के लिए भी इन्हीं का माइक यूज़ करता हूँ। एंड या इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। सिर्फ 4000 रुपीज़ के हैं, सिर्फ 4000 रुपीज़ के, डेफिनेटली वर्थ इट। उसके बाद माउस में मैं यूज़ करता हूँ लॉजिटेक का G402। आई वॉज गोइंग टू बाय G502, बट मुझे फिर वीडियो के बारे में सोचा, मैंने कहा कि यार बजट पे हमने मतलब गेमिंग सेटअप बनाना है। G502 वैसे भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, 10,000 का था, वरना मैं वो ले रहा था। लेकिन फिर मैं सोचा कि वीडियो की वजह से अब मैं माउस तो नहीं बदल सकता। लेकिन फिर G502 मेरे एक कज़न के पास मैंने इस्तेमाल करके देखा, वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा हैवी था ना, मुझे पसंद आया काफ़ी। मुझे उस वक्त फिर मुझे मतलब मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, उसने सारे वेट्स एक्टिव किए हुए थे, तो मैंने उसका माउस छोड़ के ये वाला ले लिया। बट दिस माउस इज स्टिल रियली गुड। G402 है, इसके अंदर मतलब आप चेक करोगे यार, पूरा इसका सॉफ्टवेयर है इसके अंदर लॉजिटेक का। यहाँ पे आप इसके अंदर जाके देख सकते हो कि आपको माउस की क्या सेटिंग करनी है, कि आपके क्या इंटरनल होंगे, क्या मतलब लाइटिंग आप अपनी चूज़ कर सकते हो, ब्रीथिंग इफेक्ट वगैरह सारा कुछ। या तो माउस बड़ा लेवल है, और इसके अलावा इसमें मतलब मेरा ख्याल है 2 इधर बटन है, 2 इधर बटन है, 1 इधर बटन है, और या तकरीबन 7 से 8 बटन है। एंड दैट्स रियली गुड फॉर गेमिंग। इट इज़ एन एब्सोल्यूट स्टील। ये भी तकरीबन 5000 में मुझे मिला था। बात आती है RGB माउस पैड की। द रीज़न आई गॉट दिस बिकॉज इससे सस्ता RGB माउस पैड आपको 2 नंबर ही मिलेगा। ये ब्रांडेड भी है एंड इट्स लाइक 3000 रुपीज़, और इसके अलावा बाकी जो रेजर वगैरह के वो तो 7-8,000 तक उनकी रेंज आती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको RGB माउस पैड लेना है, सो दिस इज़ द बेस्ट वन। लाइक इट्स अ नो ब्रेनर, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है यार, आप लाइटिंग के लिए 7000 रुपीज़ दे रहे हो, उसका कोई तुक्की नहीं बनता। तो वो आपके, मैं शर्त लगा सकता हूँ, पैसे ज़ाया जाएंगे। ये बेस्ट है आपके, इट इज़ लाइक द बैंक फॉर योर बक। एंड it is also like water resistant. I once spilled water over it and it just like cleaned away. I don't know what happened. टेबल के नीचे यहाँ पे मेरे मतलब पैर रखने के लिए मैंने कुशन रखा हुआ है, और टेबल के पीछे भी RGB लाइटिंग है फुल। ये भी इसी रिमोट से कंट्रोल होती है, दोनों बेड की और इसकी एक ही रिमोट से कंट्रोल होती है। मैं दूसरा रिमोट इसलिए रखा है ताकि अगर एक घूम जाए फिर दूसरा यूज़ करेंगे। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ बहुत गंदा लग रहा है, बट स्टिल यार आप लोग बस देखो कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। कब वो केसिंग मैं ले लूँगा बाद में, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ग्राफिक कार्ड्स आई हैव एन R9 270X and it's a great graphic card. I can play Fortnite over like 120 FPS on medium settings and the resolution to like 2560. तो समझ लो कि यार फुल रेजोल्यूशन होती है उसकी, और मीडियम सेटिंग्स पे 120 FPS पे चला लेता है, और सिर्फ मीडियम सेटिंग पे ये तकरीबन 160 तक ले जाता है। और उसके बाद एक कोर्सेर किया, पता नहीं किस कंपनी की, 550 वोल्ट की पावर सप्लाई है, अंदर है इंटेल का Core i7 और 2 1 TB की हार्ड ड्राइव्स हैं, और उसके अलावा 8 GB रैम यार मतलब बहुत ही बकवास लगती है इसकी रैम, मतलब दिखने में तो 8 GB रैम है इसमें। मैं अपग्रेड कराऊंगा आगे जाके, मुझे पता है अभी ज़रूरत है और रैम की, ताकि मेरी स्ट्रीमिंग अच्छी हो सके। और बाकी एक ही फ़ैन लगा इसमें, ये 25 रुपये का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वायरिंग भी इधर उधर हुई है, मैं इस बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करता, बट या इट इज़ ऑल अबाउट लाइक दिस साइड ऑफ द PC. So yeah guys, that is pretty much it for this video. I hope you guys liked it and मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस तरह का सेटअप बनाना है तो ये आपको तकरीबन यार 70,000 से 60,000 की रेंज में पड़ेगा पूरा सेटअप, सिर्फ PC नहीं, PC तो इसका एक छोटा सा पार्ट है। अगर आपने RGB लाइटिंग साथ यूज़ करनी है, अगर आपने PC यूज़ कर, आपको बीच में कुछ चीज़ें सेकंड हैंड लेनी पड़ेंगी, ये बात है, मैंने नहीं ली, आपको लेनी पड़ेंगी लेकिन। और उसके अलावा आपको एक अच्छा मॉनिटर चाहिए, एक अच्छा माउस पैड, एक अच्छा माउस, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो आपने RGB को नहीं देनी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। प्रायोरिटी आपने देनी है माउस को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को और PC को, बस आपके पास 4 चीज़ें हैं, आपका सेटअप कंप्लीट है। आगे जो मेन चीज़ है वो एक UPS है जो आपने अपने PC के लिए बाय करना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अक्सर शॉर्ट सर्किट्स होते रहते हैं और आपका PC सड़ सकता है अगर इसकी पावर सप्लाई अच्छी नहीं है।
तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। और रिव्यूज़ देखते रहें, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। आप बाद में पीसी बनाए ना बनाए, लेकिन हर बंदे का रिव्यू देखें, क्योंकि फिर आपकी नॉलेज बढ़ती है उस चीज़ के बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। हो सकता है फ्यूचर में जाके आपको कभी काम आ जाए बात। और दैट इज़ लाइक प्रीटी मच इट। और पबजी की स्ट्रीम अब लाइव आने लगी है, तो इफ़ यू गाइस वांट टू वॉच द स्ट्रीम, गो नाउ एंड वॉच इट। और आई गेस इट विल बी अपलोडेड लाइक 7 PM, द स्ट्रीम विल बी ऑनलाइन लाइक एट 7 PM। और वीडियो मैं तो लेट ही अपलोड करूँगा। हाँ, तो आई विल सी यू गाइज इन बिट इन सी यू इन एक सेकेंड, एक क्लिप काटो।